की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने अचानक लुसियन को उस सराय के बारे में बताया जहां वे ठहरे हुए थे। शायद हेलोन को अजनबियों से बात न करने की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता थी। आपको कितना चाहिए? लुसियन ने हेलोन की सस्ती चाय को छुआ तक नहीं। उसे सिर्फ सूंघकर ही पता चल गया कि चाय कितनी घटिया किस्म की है। ऐसा लगता है कि उनके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। ये बहुत जरूरी है। अब हमारी स्थिति ये थी कि अरे नरक। परिणामस्वरूप महिला ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। क्या तुम पागल हो? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम इसे अच्छी बात मानते हो जब कोई राहगीर कहता है कि वह इसके लिए पैसे देगा? शांत हो जाओ, स्ट्रॉ। ये सच है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, चाहे तुम्हें कितने भी पैसे की जरूरत हो। हाँ। स्ट्रॉ ने गहरी सांस ली और लुसियन को घूर कर देखा। उन्हें सितारों वाला एक अजीब मुखौटा और एक गहरा हुडी पहने हुए देखना संदिग्ध लग रहा था। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि हमें पैसों की जरूरत है और हमें क्या चाहिए? लुसियन ने अपना कान स्ट्रॉ की भयंकर आवाज की ओर लगाया। मैंने यह बात रास्ते में सुनी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, ठीक है ठीक है। तुमने सुना क्योंकि तुम्हारे कान बहुत तेज हैं। लेकिन हमें पैसे उधार देने का तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्या तुम हमें जानते हो? हाँ, लुसियन ने बस स्ट्रॉ की बात का जवाब दिया। क्या? मुझे पता है। ये हाँ था। रसेल लुसियन के उत्तर पर जोर से हंस पड़े क्योंकि उन्हें यह हास्यास्पद लगा। तुम एक भाड़े के सैनिक हो, है ना? लुसियन ने हेलोन की ओर देखा और पूछा। हाँ, मैं यह मजे के लिए कर रहा हूँ, हेलोन ने उत्तर दिया। ठीक है, भाड़े का सिपाही बनना बंद करो और मेरे लिए काम करो। रुको, एक मिनट रुको। मुझे अभी तुम्हें अपना जवाब देना है। हेलोन जल्दी से उठ खड़ा हुआ। स्ट्रॉ के अवरोध के बावजूद वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। आप कौन हैं? स्ट्रॉ ने लुसियन को घूरते हुए पूछा। अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम क्या करोगे? हमें पता करने की जरूरत है। मैंने सोचा था कि आप जल्दी में हैं, लेकिन आप हताश नहीं लग रहे हैं। लुसियन जानबूझकर अपनी सीट से उठ गया। वह ऐसा दिखाना चाहता था मानो उसका धैर्य खत्म हो गया हो। आप एक भाड़े के सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं और आप गंदे पैसे और साफ पैसे दोनों उठा रहे हैं, है ना? आप इस गलत लेन देन के लिए जिम्मेदार हैं। चलो रुको। लुसियन के रवैये में अचानक आए परिवर्तन से स्ट्रॉ को सचमुच शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि वे इस अवसर से चूक गए तो वे ही परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें नकदी की जरूरत थी। ईमानदारी से कहूं तो पूरी स्थिति अजीब थी, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। नहीं। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी हेलोन के साथ अंदर आया। चीज। लुसियन उससे मिलकर बहुत खुश हुआ और वह नीला धागा जो उसे उस आदमी से बांधे हुए था प्रकट हो गया। क्या वह आदमी क्रैन ज़ेल है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्रैन ज़ेल है। क्रैन ने अपना सिर लुसियन की ओर झुकाया। नमस्ते। लुसियन ने भी हल्के से सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। मुझे लगता है कि आपने श्रीमान हेलोन से संक्षिप्त कहानी सुनी होगी। हाँ, मुझे बताया गया था कि आप हमें पैसे उधार देंगे। क्रैन मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये जानना कठिन था कि उसके चेहरे के भाव के पीछे क्या चल रहा था। कुछ समय पहले तक तो मैं यही चाहता था, लेकिन अब नहीं। लुसियन ने सीधे स्ट्रॉ की ओर देखा। वह लुसियन की निगाहों से चौंक गई और तुरंत मुस्कुरा दी, जैसे वह स्तब्ध हो गई हो। मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। जाहिर है, लुसियन स्वयं एक अजीब स्थिति में था। कोई भी व्यक्ति जो ये भी नहीं जानता कि वह कौन है, अचानक से पैसा दे देगा तो फिर कौन इसमें संदेह नहीं करेगा। स्ट्रॉ का रवैया सही था। फिर भी क्रैन ने लुसियन के सामने सिर झुकाया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। वह बहुत हताश दिख रहा है। लुसियन ने अपना मुंह खोला और चाहा कि यह अभिनय न हो। क्या आप मेरे साथ सौदा करना चाहेंगे? बिल्कुल। क्रैन ने अपनी खुशी नहीं छिपाई। तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लुसियन के सुझाव पर क्रैन ने तुरंत हेलोन और स्ट्रॉ को देखा। नेता, भले ही आप नेता हो, ये सही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है और आप वास्तव में उसे आपके साथ सौदा करने की अनुमति देते हैं? स्ट्रॉ ने भौहें सिकोड़ी। स्ट्रॉ, तुम सही हो, लेकिन क्या इस स्थिति को हल करने का कोई तरीका है? क्रैन के सवाल पर स्ट्रॉ ने अपने होंठ काट लिए। यह अभिनय नहीं है। रसेल ने स्ट्रैथ की ओर देखते हुए कहा, जो अवाक था। लुसियन को भी तब तक यकीन था कि यह अभिनय नहीं था। स्ट्रॉ, चलो चले। हेलोन स्ट्रॉ को सांत्वना देने के लिए बाहर गया। दोनों के चले जाने के बाद लुसियन ने पहले बातचीत का नेतृत्व किया। मैं चाहता हूं कि आप ये बातचीत अपने तक ही रखें। तुम्हें क्या मतलब है? क्रैन ने धीरे से सिर हिलाया। इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या अब ये संगठन तीनों लोगों का है? हाँ, बस इतना ही। क्या उन्होंने 3 लोगों से शुरुआत की और इतनी बड़ी ताकत बन गए कि कई देश उनसे सावधान हो गए? लुसियन को क्रैन अधिकाधिक पसंद आने लगा। मुझे एक संगठन चाहिए, एक ऐसा संगठन जो मेरे साथ बढ़ेगा। क्रैन ने कुछ क्षण के लिए उन शब्दों पर नाराजगी व्यक्त की। क्या आप हमें खरीदना चाहते हैं? ये सही है।
मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे अंग बन सकें। तो मैं, लेकिन आप कप्तान होंगे, तुम चाहते हो कि मैं बिजुका बनूं। ट्रेन का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। मुझे खुशी है कि तुम जल्दी समझ गए। यह अफसोस की बात थी कि लुसियन ट्रेन को अपनी मुस्कान नहीं दिखा सका। वह अपनी उंगलियां पार करके आगे बोलता रहा। मूल रूप से मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। मैं वैसे भी अक्सर किसी संगठन में नहीं रह सकता, इसलिए मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं करूंगा जब तक कि तुम मूल रूप से संगठन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूं। क्या यही एकमात्र शर्त है? क्रान ने सोचने के बाद उत्तर दिया। कैसी अजीब स्थिति है। ऐसा लग रहा था कि आजादी है, लेकिन आजादी नहीं थी। और भी है। लुसियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कहना, आपकी अनुमति मिलने के बाद मैं आपको शर्तें बताऊंगा। ये 100,000 डेल्स है। क्रान ने ऊंची आवाज में कहा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... उनमें से 100,000। रसेल स्तब्ध रह गया। यह कोई ऐसा समूह भी नहीं था जिसका परिवार एक ही नाम रखता हो। तो फिर 3 लोगों के समूह ने इतना बड़ा कर्ज कैसे ले लिया? क्या यह 1 बिलियन कोरियाई वॉन का कर्ज है? उसकी आवाज अचानक तेज हो गई तो मुझे लगा कि यह उससे भी ज्यादा होगा। लुसियन ने सोचा था कि कर्ज उससे कम होगा, ये सोचकर वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें 100,000 डेल्स दूंगा। लुसियन के पास जो धन था उसकी तुलना में ये बहुत कम धनराशि थी। लुसियन, क्या तुम्हारे पास 100,000 डेल है? फिर तुमने अब तक पैसे क्यों नहीं खर्च किए? जब रसेल को झटका लगा तो लुसियन जोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज सुनकर क्रेन सिहर उठा। ये बात हास्यास्पद लग रही थी, मानो वह मजाक कर रहा हो। उसके पास इतना पैसा है। उसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था, लेकिन उसकी आवाज और आकृति एक युवा व्यक्ति की थी। क्रेन ने जल्द ही सूखी लार निगल ली। 100,000 डेल भी एक साथी फिरौतीदाता था जिसमें वह स्वयं भी शामिल था। मुफ्त होने की कीमत, क्या इसमें संकोच की कोई बात है? क्रेन ने अपनी गर्दन के चारों ओर लिपटी कठोर अंगूठी को सहलाया। पैसे के लिए काम करते हुए उसने तुरंत ही किसी और के अधीन अपनी स्वतंत्रता खो दी, लेकिन इस बार मामला अलग था। लड़के को एक संगठन की आवश्यकता थी और इसके साथ एक साथ बढ़ने की शर्त जुड़ी हुई थी। उम्मीद थी कि कम से कम अब की तुलना में स्थिति बेहतर होगी। क्रेन ने अपना मुंह भारी ढंग से खोला। मैं इसकी अनुमति दूंगा। मुझे लगता है कि वह एक अवैध गुलाम है, भाड़े का सैनिक नहीं। जब क्रेन ने एक क्षण के लिए अपनी गर्दन खुजाई तो रसेल को एक काला छल्ला दिखाई दिया। काली अंगूठी गुलामी का प्रतीक थी। गुलाम क्या है? रत्ता ने उसके गुदगुदी भरे मुंह को सहन न कर पाने के कारण पूछा। खैर, ऐसा कुछ है। ये बहुत अच्छा नहीं है, रसेल ने उत्तर दिया। तो फिर मैं अनुमान लगाता हूं कि यह कर्ज की फिरौती है। लुसियन ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए सोचा। नहीं, क्योंकि यह एक जादुई जेब थी जिसे केवल वही निकाल सकता था। उसने उसमें रखे कई गहने निकाल लिए। यह एक अनुबंध है, यदि नहीं तो आप ऋण का 1/3 हिस्सा चुकाने में सक्षम होंगे। क्रेन ने हाथ बढ़ाया और लुसियन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ लिखना होगा। यह क्या है? पहली बार के विपरीत क्रेन अधीर दिख रहा था। वास्तव में, ये जानते हुए कि लुसियन के पास पैसा है, वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपको एक IOU नहीं लिखना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपको मुझ पर 100,000 डेल्स देने हैं? ऋण तो ऋण है, ब्याज 30% प्रति माह है। यह आदमी निश्चित रूप से चालाक था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या? इस हास्यास्पद दिलचस्पी को देखकर क्रेन का जबड़ा खुला रह गया और रसेल ने अपनी बाहें मोड़ ली और लुसियन को देखा। जब तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हें हर महीने मूलधन का 3 गुना और 30% ब्याज देना होगा। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो ब्याज हर साल 10% बढ़ेगा। यह एक शर्त है। क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? जब उन्होंने कहा कि यह सस्ता है तो क्रेन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। क्या आप ये कह रहे हैं कि अन्य शर्तें भी हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लुसियन ने अपनी जेब से एक कागज और कलम निकाला और अपने अनुबंध की शर्तें एक एक करके भरने लगा। चलो, इस पर हस्ताक्षर करो। लुसियन ने कलम और कागज क्रेन को सौंप दिया। अनुबंध के लक्ष्यों में स्वयं क्रेन के साथ साथ हेलोन और स्ट्रॉ भी शामिल थे। क्रेन के मन में एक सवाल था कि वह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसके साथ विश्वासघात नहीं होगा। इस अजीब व्यक्ति ने ये काम एक बार और हमेशा के लिए कर दिया। बाकी हस्ताक्षर ले लो, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। लुसियन सेंट क्रेन के हैरान चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वर्तमान स्थिति बहुत अजीब है। ये समझने लायक बात थी। हाँ, इसमें कुछ भी मिला जुला नहीं था कि कौन, कैसे और इसे कैसे सत्यापित किया जा सकता है। क्या ये बेवकूफ़ी भरे शब्दों में अनुबंध लिखकर भाग जाने का एकमात्र तरीका नहीं है? लेकिन उन खामियों को स्वयं ही बंद किया जा सकता था। अध्यापक, लुसियन ने रसेल को बुलाया।
रसेल ने उसकी आवाज सुनी जिसके पीछे कुछ अर्थ छिपा हुआ था और वह कांप उठा। अब क्या होगा? क्या हम इसे अभी सीख सकते हैं? जादूगर को वायरस की तरह इसलिए माना जाता था क्योंकि दुनिया खुद प्रकाश की पूजा करती थी, लेकिन ये तथ्य कि वह मृत्यु से निपटता है ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। सटीक रूप से कहें तो यह अंधकार की प्रकृति के कारण था, जो मृत्यु से निपटने के बजाय मृतकों के साथ बातचीत करने में सक्षम था। हाँ, अब आप भूत नियंत्रण जादू सीख सकते हैं। यहाँ तक कि रसेल ने भी सोचा कि यह वातावरण संभव है। क्रोनिया की हवेली के विपरीत पुरानी सराय के पास के सभी भूत महत्वहीन थे। हालांकि अभ्यास के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है, और यह अफसोस की बात है कि लुसियन को पहले जो डिबक सीखने की जरूरत है उसका क्रम बदल गया है। रसेल ने लुसियन की ओर देखा। क्या आपने इस बिंदु तक सोचा और काम किया? रसेल ने अपनी संतुष्टि को अंदर ही छुपा लिया। शिष्य, जो पहले बिना सोचे समझे जीवन जीता था, सोचने और भविष्यवाणी करने लगा। मैंने सोचा था कि अगर वह सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग तक टिक गया तो वह बच नहीं पाएगा। रसेल जमीन पर आया और उसने रट्टा को लुसियन की छाया से छीन लिया। फिर उसने उसे लुसियन को सौंप दिया। अचानक हुई इस स्थिति से रत्ता स्तब्ध रह गया और स्तब्ध रह गया। क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ समय लगेगा, तो क्या हम शुरू करें? रसेल दीवार फांद कर आया और एक नया भूत पकड़ लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भूत, जिसके चेहरे पर मासूमियत भरा भाव था, कांप उठा। जिस भूत ने उसकी गर्दन पकड़ी थी वह भी भूत था, लेकिन कुछ अलग था। वह इस अनियंत्रित भय से इतना अभिभूत हो गया कि वह ये भूल गया कि एक जीवित लड़का उसे देख सकता है। क्यों, आप ऐसे क्यों हैं, सर? भूत रोया और हकलाया। रसेल ने भूत को चुप कराते हुए अपने होठों पर हाथ रखा। तभी भूत ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और सिर हिलाया। भूतों को नियंत्रित करने वाली 2 अवधारणाएं हैं। एक है स्वामी की आज्ञाकारिता, दूसरी है पूर्ण प्रभुत्व। मुझे लगता है कि दूसरे तरीके में बहुत अधिक नकारात्मकता होगी। बिल्कुल, लुसियन की बात सुनकर रसेल मुस्कुराया। काले जादू में आज्ञाकारिता और प्रभुत्व के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि भूत का इरादा अंदर प्रवेश करता है या नहीं। यह नकारात्मक है या नहीं, इसका अंदाजा इसी साधारण अंतर से लगाया जाता है। भूत ने बारी बारी से लुसियन और रसेल को चिंतित निगाहों से देखा। मुझे लगता है कि मृत्यु का सम्मान करने और न करने में अंतर, इनकार करने और न करने में अंतर के समान है। रसेल भूत की ओर मुड़ा। भूत ये देखकर चौंक गया। मृत्यु अंधकार का एक उपस्थित्व है, इसलिए जब एक सामान्य जादूगर किसी भूत पर हमला करता है तो आप जानते हैं कि यह एक ऐसी अवधारणा है जो आक्रोश को दूर करती है। रसेल के बाद के शब्दों से भूत घबरा गया। मुझे अभी भी यही रहना चाहिए। मेरी बेटी यहाँ की सराय की मालकिन है। मैंने अपने जीवन में कुछ भी सही नहीं किया, इसलिए मैं उसे ऐसे ही देखना चाहता हूँ, बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। भूत रो रहा था। मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसलिए शांत रहो। रसेल ने भूत का हाथ खोला। तो फिर मुझे क्या करना होगा जिससे वह भूत मेरी बात मान ले? लुसियन के प्रश्न का रसेल ने ऐसे उत्तर दिया जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। 2 तरीके हैं। 1, अनुबंध करके सौदा करना। ये सबसे सुविधाजनक तरीका है। जब हम हवेली वापस आएंगे तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ऐसा करके सीखना सबसे अच्छा है। रसेल ने तुरंत भूत से पूछा, क्या आपको डर है कि जादूगर आपकी नाराजगी दूर कर देगा? ये सही है। तो फिर मेरे शिष्य से समझौता कर लो। मैं तुम्हें इससे उबरने नहीं दूंगा। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है? भूत ने घटनाओं के तीव्र परिवर्तन से चकित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। उनकी बातचीत सुनने के बाद लुसियन ने संदेह से पूछा, क्या भूतों के साथ अनुबंध करना भूत को पूरी तरह से रोकने के बजाय उनका मेरी आज्ञा पालन करने का एक तरीका है? ये सही है। इसके अलावा जब तक आप कोई विशेष भूत नहीं है तब तक आप केवल मुखबिर के रूप में ही काम कर सकते हैं। लेकिन ये पहले से ही बहुत बढ़िया है। रसेल मुस्कुराया। क्या ये सचमुच अच्छा नहीं है? लुसियन की आंखें चौड़ी हो गईं। यद्यपि भूत प्रेत लोगों को छू नहीं सकते थे तथा जहां वे स्थित थे वहां से केवल एक निश्चित दूरी तक ही आगे बढ़ सकते थे, फिर भी इसके लाभ इसके नुकसान पर भारी पड़ते थे। सूचना ही शक्ति थी। क्या ये बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा कि हमारे पास एक ऐसा मुखबिर हो जिसे ज्यादातर लोग पकड़ न सके? यदि आप भूत को अन्य जादूगरों द्वारा पकड़े जाने से रोकना चाहते हैं तो आपको बस उस अनुबंधित भूत के साथ अंधकार को साझा करना होगा। तब आपका अंधकार अन्य जादूगरों के अंधकार को विक्षेपित कर देगा। यद्यपि रसेल ने सहजता से बात की, लेकिन लुसियन को तुरंत पता चल गया कि भूतों में उसकी आज्ञा मानने की प्रवृत्ति क्यों होती है। यह आपके शरीर में टाइम बम लगाने जैसा था। वैसे क्या सचमुच अंधकार को साझा करना संभव है? लुसियन ने रसेल की ओर देखा। वह इस अप्रत्याशित तथ्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। प्रकाश भी लोगों को पुनर्जनन बढ़ाने के लिए वितरित किया जाता है, तो आप अंधेरे के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब तक आप इसे आदेश नहीं देते, ये निष्क्रिय रहेगा।
जब लुसियन ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई तो रसेल ने एक बात सही की। लेकिन अगर उपयोगकर्ता अवधारणा को गलत समझ लेता है तो यह मुश्किल होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भूत पहले से ही मरे हुए लोग हैं। चूंकि वे मर चुके हैं, इसलिए उन्हें अनिश्चित काल तक अंधेरे में रहना होगा, अन्यथा वे केवल थोड़े समय के लिए ही रह सकते हैं और अंततः प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। ओह, मुझे यह अजीब लगा। मैंने सोचा कि अगर अंधकार को बांटने का समय नहीं है तो मैं जाल की तरह काले जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लुसियन ने रट्टा को सहलाते हुए जवाब दिया। वैसे भी इस भूत ने हमें अनुमति दे दी है, इसलिए अगर हम अंधेरा कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है ना? रसेल ने उसे इशारा किया कि वह तुरंत दौड़े। लुसियन ने दरवाजे पर झांका और अंधेरा दूर कर दिया। कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद अंधेरे को बाहर लाने की गति काफी बढ़ गई। लुसियन ने भूत पर एक झंडा लगा दिया और बताया कि अंधकार किस दिशा में जाएगा। चलो चलो चलें। यहां तक कि रत्ता के कान भी हिल गए। जैसे ही अंधकार ने भूत को छुआ, वह एक भुजा बन गई जिसके चारों ओर अप्रिय शीतलता छा गई। ऐसा लगा जैसे भूत उसे अस्वीकार कर रहा हो। लड़ाई मत करो, लुसियन। लेकिन रसेल के शब्दों में लुसियन ने उस अनुभूति को स्वीकार कर लिया जो वह महसूस कर रहा था। बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी बेटी जो मुस्कुराने पर और भी प्यारी लगती है। कितना अच्छा होता अगर तुम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शादी के दौरान मेरी बाह थामकर चल पाती। मुझे माफ करना कि तुम्हें अकेले गलियारे में चलना पड़ा। ये है। लुसियन के मन में अचानक आई उस स्मृति को सुनकर वह रुक गया और उसके पीछे एक ठंडक रह गई जो तुरंत गायब हो गई। भूत ने भी आश्चर्य से लुसियन की ओर देखा। भूत तक अंधकार फैल गया। भूत, जिसने अपना पूरा शरीर काला रंग लिया था, एक पल में पारदर्शी हो गया। उसके हाथ के पीछे एक काला सितारा बना हुआ था। देखा, यह संकेत है कि सौदा हो गया है। रसेल ने काले तारे की ओर इशारा किया। कृपया मुझे आदेश दें, युवा मास्टर लुसियन। भूत ने लुसियन को गर्मजोशी भरी निगाहों से देखा। जिस तरह लुसियन ने भूत की कुछ यादें देखीं, उसी तरह भूतों ने भी देखीं। लेकिन इससे लुसियन को कोई ठेस नहीं पहुंची। उन्होंने स्वाभाविक रूप से आदेश दिया, क्रैम्प स्ट्रॉ, हेलोन पर नजर रखना। किसी भी अजीब व्यवहार या बातचीत से सावधान रहना जो संभावित विश्वासघात का संकेत देती हो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ। भूत ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। अध्यापक, लुसियन का दिल अभी भी उस अजीब अनुभूति से कांप रहा था जो उसने अभी महसूस की थी। यह अजीब होगा, यह अपरिचित भी लगेगा, लेकिन यह सामान्य है, क्योंकि आप एक जादूगर हैं और भूत मरने से पहले इंसान ही थे। ठीक है, लुसियन ने स्वयं को शांत किया। फिर उसने पूछने के लिए अपना मुंह फिर से खोला, आप एक नियंत्रित भूत के साथ कैसे संवाद करते हैं? रसेल की नजर रट्टा पर पड़ी। एक रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसे जानने की जरूरत है क्योंकि वहां रत्ता है। रट्टा लुसियन और रसेल की नजरों को देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। तो क्या तुम ये कर सकते हो? जब लुसियन ने पूछा तो रट्टा एक क्षण के लिए परेशान हो गई और उसने अपनी पूंछ को पास खींच लिया। ये रत्ता है। अगर तुम रत्ता को सुन पा रहे हो तो इस कमरे में आओ। दीवार के उस पार से भूत का हाथ प्रकट हुआ। वाह, मुझे नहीं लगता था कि यह पूरी तरह से संभव है, लेकिन यह वास्तव में काम करता है। रसेल आश्चर्यचकित था। वह भूत नंबर 1 है। याद रखना, रत्ता। लुसियन ने भूत के लिए नंबर चुना ताकि यह भ्रमित करने वाला न हो। हाँ, रत्ता को याद है। क्लिक करें। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर रत्ता लुसियन की छाया में भाग गया। मुझे खेद है कि मैंने आपको इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। कमरे में प्रवेश करते समय क्रैन का चेहरा पहले जैसा उज्ज्वल नहीं था। वह सभी हस्ताक्षर प्राप्त करने में कामयाब रहे। रसेल ने क्रैन द्वारा लाए गए कागज को देखा और अपना मुंह खोल दिया। कोई बात नहीं, ईमानदारी से कहूं तो यह कोई आसान फैसला नहीं है ना? लुसियन थोड़ा व्यंग्यात्मक था। क्रैन ने सबसे पहले कागज आगे बढ़ाया। चूंकि आपने अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं तो कृपया अपनी शर्तें भी बताएं। लुसियन उसकी बात सुनकर हंसा। ये सुनकर क्रैन की आंखें हल्की सी हिल गईं। मैं कौन हूं, ये बताने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरी पृष्ठभूमि की जांच करोगे या मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे तो मैं इसे विश्वासघात समझूंगा। लुसियन ने निश्चित रूप से इसे पूरा कर दिखाया। यह एक स्वाभाविक एवं आवश्यक स्थिति थी। यही कारण था कि क्रैन को बार्ज बॉस के रूप में पेश किया गया था। हाँ, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। क्रैन ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि उसे इसकी उम्मीद थी। फिर भले ही आपको पता हो कि मैं कौन हूं, फिर भी आपको यह दिखावा करना होगा कि आप नहीं जानते। लुसियन ने अनुबंध अपनी जेब में रखते हुए कहा। इसके बाद उसने अपने हाथ पुनः आपस में जोड़ लिए। रुको, लुसियन। रसेल को अब धीरे धीरे लुसियन के इरादों का पता चलने लगा था। उन्हें शुरू से ही यह बात पता होनी चाहिए थी जब उन्होंने नोवियो या उसके परिवार की शक्ति उधार लिए बिना संगठन बनाने का पहला कदम उठाया था। आपको इस पर गहराई से सोचना होगा।
एक बार जब आप इसे उगल देंगे तो आप इसे वापस नहीं ले सकते। रसेल ने घबराहट से अपने होंठ चाटे। मुझे पता है। लुसियन उस समय से ही दृढ़ निश्चयी था जब वह क्रैन से मिलने आया था। उसे एक कुलीन व्यक्ति के रूप में और उसे एक जादूगर के रूप में। ये दोनों ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें वह सिर्फ इसलिए छोड़ सकता था क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था, इसलिए लुसियन को उन सभी को अपने साथ ले जाना पड़ा, भले ही यह कठिन था। इसके बजाय एक को लोगों की नजरों से छिपाना बेहतर था क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता था। एक जादूगर के रूप में उसे ही छिपना पड़ा। मैं एक जादूगर हूं। लुसियन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ये शब्द सुनकर रसेल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। भले ही लुसियन बदल गया हो, फिर भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। क्रैन इतना अकड़ गया था कि वह कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। आप दोनों को ये बता सकते हैं, और मैं शांतिपूर्ण और फलदायी सहयोग की आशा करता हूं। लुसियन की आवाज में चमक थी क्योंकि उसे लंबे समय तक अपनी बात छुपाने के बाद राहत महसूस हो रही थी। ओह, क्रैन का सिर थोड़ा मुड़ गया। कुरकुरा। लुसियन ने कटे हुए नीले धागे को देखा। तारांकन। वह अपने खाते पर नजर रखना चाहता था क्योंकि 40,000 डेल निकालने के बाद भी उसमें 300,000 से अधिक डेल थे। यह एक कुलीन व्यक्ति के बेटे के लिए भत्ते का स्तर है। वह बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने इसकी तुलना अपने पिछले जन्म के बैंक खाते से की, जिसमें केवल 10 मिलियन वॉन से अधिक धनराशि थी। आपने पहले ही 40,000 ले लिए हैं और आपके पास अभी भी 300,000 बचे हैं। वास्तव में कोई कारण है कि आप काउंट के बेटे हैं। यह पहली बार है जब मुझे पेट में दर्द हुआ है। रसेल ने दांत पीस लिए। वह जानता था कि यह कुलीन वर्ग ही है जो दुनिया की आर्थिक शक्ति को थामे हुए है और उसे हिला रहा है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि की तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सिर्फ जेब खर्च है। लुसियन की आवाज में इससे अधिक आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती थी। पहली बार मुझे लगता है कि आप बदकिस्मत हैं। यह सम्मान की बात है। लुसियन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और बैंक से निकलकर सराय की ओर चल पड़ा। और ये हो गया। लुसियन ने अपने बैग में रखे पैसों का एक बंडल क्रैन को सौंप दिया। गल्प। क्रैन ने बैग खोला और सांस फूलने लगी। पैसों की खुशबू के साथ नए पैसे ने उसका स्वागत किया। हाँ, क्रैन अपनी सांस को मुंह से बाहर निकलने से रोक नहीं सका। यह असली पैसा था। यह उससे कहीं अधिक था जो उन्होंने इतने लंबे समय तक कुत्ते की तरह काम करने के बाद कमाया था। मैंने इसे 40,000 पर सेट किया है ताकि अगर यह पर्याप्त न हो तो आप अतिरिक्त पैसे खुद खर्च कर सकें। अतिरिक्त पैसे कम से कम कुछ हजार डेल तो होंगे ही। जोरदार शब्दों से क्रैन की आवाज कांप उठी। क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? लुसियन के प्रति क्रान का नजरिया थोड़ा बदल गया। लुसियन के इस रहस्योद्घाटन से क्रान स्तब्ध रह गया और उसने लुसियन को ऐसे घूरा जैसे वह अपने दुश्मन से मिल रहा हो। लेकिन वह उसे यह नहीं बता सका क्योंकि अनुबंध उसकी गर्दन पर एक पट्टा बन गया था जिसे लुसियन ने पकड़ रखा था। लुसियन ने भी क्रैन के बीच किसी भी गलतफहमी को दूर नहीं किया, बल्कि तुरंत पैसे ले आए। इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट था। पैसा अच्छा है। लुसियन ने अपनी मुस्कुराहट को रोक लिया जो कि क्रैन के बदले हुए रवैये के कारण बाहर आ रही थी। आप मुझे हेमेल कह सकते हैं। हेमेल उपन्यास में उनके भाई द्वारा प्रयुक्त उपनाम। वह इसका उपयोग करने जा रहा था क्योंकि वह इसका उपयोग फिर कभी नहीं करेगा। जब हम दोनों ही हों तो मेरे नाम के बाद निम लगाना मत भूलना। लुसियन अब क्रैन के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहा था जैसा कि अनुबंध में कहा गया था, जहां उनका संबंध एक मालिक और एक श्रमिक का है। हाँ, मुझे पता है। मैं अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही ऐसा करूंगा। क्रान ने भी यही किया। तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक जादूगर हूं। लुसियन की बात सुनकर क्रैन कुछ देर के लिए झिझके। नर्म रहो लुसियन, उसके चेहरे को देखो। ये बहुत स्पष्ट है कि तुम अपने गुस्से को इस हद तक दबा रहे हो कि तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। रसेल ने अपनी बाहें मोड़ ली। मुझे नहीं पता था कि कोई इस तथ्य का स्वागत करेगा कि जिस व्यक्ति को भविष्य में उसका चेहरा देखना था वह एक जादूगर था। मैं लुसियन जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन वह दिन आएगा जब आपको इस चुनाव पर गर्व होगा। लुसियन की आश्वस्त करने वाली आवाज के बावजूद क्रैन की अभिव्यक्ति बनी रही। मैं अभी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। लुसियन को पता था कि क्रैन कितना सक्षम था। अब जब उन्हें क्रैन की दास के रूप में स्थिति के बारे में पता चला, जिसका उपन्यास में उल्लेख नहीं था, तो उन्होंने उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। चाहे प्रक्रिया कुछ भी हो, क्रैन संगठन का नेतृत्व करेगा। मुझे बस पर्दे के पीछे से खुद का समर्थन करना होगा और संगठन की शक्ति तभी उधार लेनी होगी जब मैं काला जादू का उपयोग करूंगा। लुसियन को एक चम्मच के विचार से ही तुरंत संतुष्टि हो गई। तो फिर मेरे पीछे आओ। जब लुसियन दरवाजे की ओर बढ़ा तो क्रैन ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चलो तुम्हारे कौशल की जांच करें। यद्यपि यह 4 सदस्यों वाला संगठन था जिसमें वे स्वयं भी शामिल थे, फिर भी यह स्पष्ट घटना से आगे नहीं बढ़ सका।
होराउन विस्काउंटी से एक बलि का बकरा भेजा गया था। लुसियन बहुत खुश हुआ। श्वार्जेल द्वारा संपादित। ट्रेन ने सवाल को गहराई से निगलते हुए पूछा, आप इसकी पुष्टि अब क्यों कर रहे हैं? कौशल, क्या मतलब है तुम्हारा? यह एक स्पष्ट घटना है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुसियन की हल्की आवाज सुनकर क्रैन की भौहें फड़क उठी। क्रैन ने कहा, हम उतने मजबूत नहीं हैं जितनी आपने उम्मीद की थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं हेलोन को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, ये जानते हुए कि स्ट्रॉ एक बाधा जादूगर था, लुसियन ने तुरंत सहमति दे दी। उसकी द्वेष से भरी आंखें भी परेशान करने वाली हैं। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है? लुसियन के हैंडल घुमाने से पहले क्रैन ने पूछा। इसे अजमाएं। जैसे ही लुसियन की अनुमति मिली, क्रैन ने थोड़े तनावपूर्ण स्वर में बात की। क्या आपको हेमेल की गंदगी साफ करने के लिए किसी संगठन की जरूरत है? जैसा कि उम्मीद थी, आप समझदार हैं। हाँ, मुझे अपने बात सफाई करने के लिए एक संगठन की जरूरत है। लुसियन के उत्तर पर क्रैन की भौहें चढ़ गईं। ये हम ही क्यों होना चाहिए? इसके बारे में अब और मत सोचो और मेरे पीछे आओ। मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। लुसियन ने दरवाजा खोला। तारांकन, इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सच है। हमेशा की तरह अंधेरे को हटाओ। रत्ता, तुम भी। विस्काउंट होराउन द्वारा भेजे गए लोगों से पहले रसेल ने लुसियन और रत्ता से दृढ़तापूर्वक बात की। अगर मैं बहस करूं तो लुसियन को नुकसान हो सकता है क्योंकि वहां दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी। हाँ, रत्ता घबराया हुआ नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुसियन के उत्तर पर हेलोन ने उसकी ओर देखा। ध्यान केंद्रित करो, हेलोन। क्रैन ने अपना धनुष जांचते हुए अपना मुंह खोला। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? हेलोन फुसफुसाया और अपने हाथ में खंजर लेकर खेलने लगा। यह मेरी गुलामी के दिनों से बेहतर है। क्रैन ने तीर फर्श पर रख दिया। लेकिन आप अभी भी एक जादूगर हैं। तो ध्यान लगाओ, हेलोन। क्रैन ने अपने विचारों को स्थगित रखने का निर्णय लिया। मैंने इसके बारे में केवल अफवाहें ही सुनी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने वास्तव में एक जादूगर को देखा है। कम से कम मुझे इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह कहना बकवास है कि यदि आप किसी जादूगर से बात करेंगे तो आपकी आत्मा उस पर मोहित हो जाएगी। आप इसे क्या कहेंगे? प्रस्तावना। क्या मुझे इसे पिछली कहानी कहना चाहिए? लुसियन, जो सभी प्रकार की अफवाहों से घिरा हुआ था, ने रसेल की बातों का जवाब तक नहीं दिया। लुसियन ने अपने पैर से अपनी परछाई को उस स्थान पर थपथपाया जहां रत्ता छिपा हुआ था। 10 सेकंड। हाँ, रत्ता के उत्तर से लुसियन ने अंधकार को दूर कर दिया। अब तक मैंने यही सीखा है कि अंधेरे में भी कुर्सी और डेस्क को कैसे संभाले रखा जाए। रसेल द्वारा सिखाई गई यह प्रशिक्षण पद्धति काले जादू की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बात सीखने का एक पाठ्यक्रम था। मैं आपको पकड़ लूंगा। लुसियन ने अपने प्रशिक्षण के परिणाम दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ प्रेरी को छोड़कर सभी दुश्मन से मुहब्बत थे। ये पहली बार है जब मैं इतनी सारी चीजों से निपटूंगा। एक एक करके। अपनी सांस रोककर लुसियन ने जल्दी से अंधेरे को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, झंडे को नीचे उतारने के लिए उसे फर्श पर पटक दिया गया। रत्ता बाकी काम में मदद करेगा। छोटी मोटी बातों की परवाह मत करो, लुसियन ने सोचा। लुसियन ने ध्वज को पुनः संतरी के बीच निकटतम प्रेरी के पैर की ओर इंगित किया और संकेत दिया कि अंधकार को कहाँ जाना है। अंधकार, जो बिना आवाज के सांप की तरह घूम रहा था, ने तेजी से पहरेदार के पैर को डस लिया। फिर लुसियन ने आदेश दिया, पकड़ना। उसी समय लुसियन ने कुछ अंधकार गार्ड के मुंह की ओर बढ़ाया। रसेल जो कह रहे थे वह एक अतिरिक्त आदेश था। उसका मुंह भी ढक दो। वह आदमी जिसके मुंह और पैर अंधेरे से बंधे हुए थे, उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वूश! उसी समय एक तीर गार्ड के सिर में आकर लगा। जब वह गिर पड़ा तो हेलोन, जो पहले से इंतजार कर रहा था, चुपचाप उसके पास गया और उसे उठाकर झाड़ियों में ले गया जहां वे छिपे हुए थे। ओह, ये बहुत अच्छा है। जब हम लुसियन की पहली लड़ाई देख रहे थे तो रसेल ने उत्सुकता से कहा। लुसियन ने भौहें सिकुड़ी। मैं दुश्मन को मारने में सफल रहा, लेकिन वहां जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं अधिक चीजें थीं जिनकी मुझे चिंता थी। यह एक लंबी कोशिश होती यदि रत्ता ने अवधारण समय और अंधेरे पर नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में सहायता नहीं की होती। यह मुश्किल है। लुसियन ने अपना हाथ हिलाया। मुझे लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। उसने अपना हिलता हुआ हाथ रोका और अगले दुश्मन की ओर देखा। ठीक है, ठीक है, वह सोच रहा है। रसेल लुसियन के आकर्षक रूप को देखकर प्रसन्न होकर मुस्कुराया। जादूगर के पास निराकार अंधकार में आगे बढ़ने और कार्य करने के लिए सोचते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काला जादू सबसे लचीला जादू भी था, जो आपकी सोच से अधिक शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था, न कि केवल इसलिए कि आपके पास समान मात्रा में अंधकार था। एक एक करके संतरी से लुसियन ने संतरियों से निपटने के लिए पहले की तरह दोनों के साथ सेना में शामिल हो गया। इसके बाद उसने दुश्मनों की नजर से बचने के लिए अंधेरे को वापस जमीन पर ला दिया। 15 सेकंड।
लुसियन अपने कौशल का यथासंभव उपयोग करने जा रहा था क्योंकि उसके प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 15 सेकंड थी। हाँ, रत्ता ये कर सकता है, रत्ता ने साहपूर्वक उत्तर दिया। दुश्मनों को पता भी नहीं चला और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी तो जब वह अंधकार जो अभी तक आकार नहीं ले पाया था, फड़फड़ाया तो एक एक करके शत्रुओं ने उसे देख लिया। उठना। लुसियन के आदेश पर अंधकार ने उसके शत्रुओं को जमीन से उठती दीवार की तरह घेर लिया। यह क्या बदतमीजी है, कहीं से भी अचानक काली दीवार आ जाने से दुश्मन घबरा गए। यह एक जादूगर है। युद्ध, जादूगर। तभी एक दुश्मन चिल्लाया, पकड़ना। जब लुसियन को लगा कि अंधेरा मध्यम स्तर तक बढ़ गया है तो उसने अतिरिक्त आदेश दिए। अंधकार जो दीवार बन गया था शीघ्र ही एक हाथ की तरह आगे बढ़ा और अपने शत्रुओं को चारों ओर से घायल कर दिया। वह हाथ मौत के हाथ जैसा था। जब शत्रुओं को घेरने वाली दीवारें गायब हो गईं, तो काली लताओं से बंधे शत्रु प्रकट हुए। पश्चिश। बिना किसी हिचकिचाहट के क्रेन ने अपने दुश्मनों के सिर में एक साथ 3 तीर छोड़े और हेलोन के खंजर ने उनकी गर्दन के बाकी हिस्से काट दिए और उनका खून छिड़का। जिन 2 लोगों ने अपने सभी शत्रुओं को मार डाला था, उन्होंने उन दोनों की ओर देखा जिनके हाथ में हथियार थे। उनकी आंखें भयभीत थीं, मानो उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। और दोनों ने लुसियन को देखा। किस प्रकार का लक्ष्य स्थिर लक्ष्य जितना आसान है। ये लुसियन की शक्ति थी जिसने इसे संभव बनाया। बहुत सारे दुश्मन थे। क्रेन ने अपना धनुष कस लिया। सच कहूं तो जब अंधेरा छटा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह इस विचार से भयभीत था कि यदि वह शत्रु होता तो हमेशा की तरह हंसते हुए मर सकता था। वह आश्चर्यजनक है। हेलोन ने लुसियन के सामने अपना मुंह खोला। उसे भी क्रेन की तरह ही डर लग रहा था, लेकिन लुसियन अब उसी संगठन का सदस्य था। लेकिन लुसियन ने कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया घूम रही है। जैसे ही उसने अपने दुश्मनों को बांधा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर से कुछ गायब हो गया है। इसके बाद होने वाली झुनझुनी और चक्कर से उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहली बार है जब बहुत सारा अंधेरा बाहर निकल आया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। रसेल के शब्दों को सुनकर लुसियन की सांस रुक गई। अब आप समझ गए होंगे कि हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है ना? आपकी अच्छी मानसिक शक्ति आपके अंदर समाहित है और यह रट्टा और पिछले कुछ दिनों के आपके प्रशिक्षण के परिणामों की बदौलत है कि आप इसे सहन कर पा रहे हैं। लेकिन मैं स्तब्ध हूं। इसके बाद रसेल लगातार बोलता रहा। लुसियन ने जो अंधकार इकट्ठा किया था वह रत्ता बन गया और भाग गया। अंधकार कम हो गया। आपने पहली बार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप अपने आप पर बहुत गर्व नहीं कर सकते। लुसियन ने इतना अच्छा काम किया कि यह कहना मुश्किल था कि यह कुल मिलाकर पहली बार था, जैसे कि अंधकार की गति और आदेश देने की प्रक्रिया। मैं समझता हूं कि आपने जो पहली बार सीखा था उसे आप सबके सामने रखना चाहते थे, लेकिन